Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का लेसन नंबर 3 है, सबक नंबर 3। नंबर 3 और इसमें हम जो सिखाने वाला हूँ वो इन्वर्टर में यानी बोर्ड में इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करें वो दिखाने वाला हूँ। और इसमें प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ख़राब है, दर्द है, ऑपरेशन के लिए जाना भी है, तो कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी भी कर दूँगा जब तक ठीक होऊंगा ऑपरेशन के लिए। आप भी दुआ करें कि जल्दी से जल्दी अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दें। मुझे सुबह को ऑपरेशन के लिए जाना है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था, लेसन नंबर 2 में जैसे मैं बता रहा था कि सिंगल फेस के लिए हमें 2 तार की ज़रूरत होती है, एक न्यूट्रल होता है और दूसरा फेस होता है। और इन्वर्टर के कनेक्शन करने के लिए 3 तार की ज़रूरत होती है। न्यूट्रल फेस तो हमारा है ही है और तीसरा हमारा इन्वर्टर की वायर पड़ती है उस बोर्ड तक, यानी घर के अंदर जितने भी बोर्ड होंगे उन सब तक न्यूट्रल फेस के साथ साथ इन्वर्टर की वायर पड़ती है। किसी में ग्रीन डाल देते हैं, यानी अपनी पहचान के हिसाब से मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन कोई भी वायर डाल देते हैं। अक्सर ग्रीन कलर की, हरे कलर की डाल देते हैं जो कोने में की आती है। बाकी कोई सा भी कलर क्योंकि हमें पहचान होनी चाहिए, तो हमने न्यूट्रल फेस के साथ साथ जो ये नीला कलर लिया है, ये लिया है हमने इन्वर्टर का कलर, इन्वर्टर की वायर का। तो एक बार हम बोर्ड बना लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा बोर्ड नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे। ये हो गया। अब इस बोर्ड में ये हमने 5 पिन सॉकेट ले लिया है, 5 पिन सॉकेट ले लिया है। और दूसरा हमारा इंडिकेटर है जिसे हम इधर लेंगे, ऐसे इंडिकेटर। और ये 5 पिन सॉकेट है। और हम इसमें 3 स्विच लेंगे, 3 या 4। एक ही होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ही होगा। ये हमारे 4 स्विच हो गए और इनके सेम वही कनेक्टर हो गए। अब मान लीजिए एक हमारा ये इन्वर्टर से हमें लाइट जलानी है और एक हमारे घर में ये बल्ब है जो हमें बिजली से जलाना है। और ये फैन है हमारे पास,
जिसके 2 तार हैं, और ये भी इन्वर्टर से चलाना है हमें। अब हम इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लें क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें नहीं दिखाऊंगा। इसके कनेक्शन हम ऐसा करेंगे जैसे मैंने पिछले लेसन में बताया है। सॉकेट और इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत होती है, बाकी किसी भी सामान के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे बोर्ड के अंदर ये तो इंडिकेटर है, इसमें एक न्यूट्रल होगा, ऊपर वाला मान लेते हैं हम न्यूट्रल इसका। हम यहाँ से तार लेंगे सीधा, तो ये न्यूट्रल मान लेते हैं हम इधर 5 पिन सॉकेट में यहाँ लगा देंगे, और इधर वाले फेस मान लेते हैं, यहाँ से तार निकालेंगे और यूं लगा देंगे, बल्कि यूं भी नहीं है, कोई नहीं, ऐसे ही चलेगा क्योंकि मिटाने में आपको परेशानी होगी। ये है हमारा फेस, ऊपर वाला न्यूट्रल, और ये बिजली के 2 तार हैं जो एक तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में लगा दिया, और दूसरा फेस है जो हम फेस में लगा देंगे। अब क्या होगा, हमारा जब लाइट इधर से पहुंचती है तो दोनों चीज़ों में तो आ गई, इंडिकेटर में भी आ गई, सॉकेट में भी आ गई, और सॉकेट में से कहीं से भी हम ये तार निकाल के सीधे स्विचों के अंदर से गुजार देंगे। ये नहीं लगाना चाहिए था, मैं इसलिए मिटा रहा था इसे। ऐसे भी तार निकाल कर डायरेक्ट यहाँ ले आते हैं इंडिकेटर पे, तब भी एक ही बात थी क्योंकि एक ही जगह से कनेक्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, हमारा स्विचों में भी लाइट पहुंच रही है। अब हम जैसे जानते हैं न्यूट्रल फेस का सारे का मामला, तो सब पे न्यूट्रल, इसका भी, लाइट का भी, बल्ब का भी एक जगह करके और एक में दे देते हैं, ठीक है। और फेस थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा। फेस हमने इधर लगा दिए। ये तो वैसे ही कनेक्शन हो गए जैसे कनेक्शन हम आमतौर पर करते हैं। अब आगे का मामला चलता है जो हमें इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं। तो इन्वर्टर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कौन सी चीज़ को हमें इन्वर्टर से चलाना है। जैसे मान लिया फैन चलाना है, ट्यूबलाइट जलानी है या बल्ब जलाना है, कौन सी इनमें से किस चीज़ को चलाना है, उसके लिए हमें पहचान करनी होगी कौन सा स्विच उस सामान का, उस डिवाइस का है जिसे हमें इन्वर्टर से चलाना होगा। अब जैसा मान लीजिए हमें ये 2 चीज़ें चलानी है, एक CFL जलानी है इन्वर्टर से और एक फैन चलाना है इन्वर्टर से, बाकी ये बल्ब लाइट से ही चलाना है। तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक स्विच है लाइट का, एक स्विच है फैन का, तो इसके बीच से, यानी ये 2 स्विच हैं जो इसके बीच से हम ये डोरी काट देंगे। जो हमारे स्विच में जा रही है ये डोरी बीच में से काट देंगे, जैसे मैंने कट मार दिया, ठीक है। और इसे अलग से ही लगा लेना था क्योंकि बीच में से कट मारते हैं फिर इधर की लाइट भी भाग जाती है इंडिकेटर की। अभी हमने बीच में से लाइट काट दी इसकी। अब क्या होगा, जब हमारी लाइट आएगी तो बल्ब तो जलेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हमें इन्वर्टर से चलानी है वो नहीं चलेंगी, काम नहीं करेंगी क्योंकि बीच में से हमारा फेस कटा हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे बोर्ड के पास तक जो हमारा इन्वर्टर का तार है ये गया हुआ, सारे इलेक्ट्रीशियन हर हाउस में, हर घर में जब
इलेक्ट्रीशियन वायरिंग करते हैं, हाउस वायरिंग करते हैं, तो उसमें बोर्ड से बोर्ड तक इन्वर्टर का तार छोड़ देते हैं, लगाते नहीं हैं, कनेक्शन नहीं करते हैं, वो बाद में होते हैं। या कोई कोई ऐसा होता है कि इन्वर्टर हैंड लगाते तो कनेक्शन भी कर देते हैं। तो अब हमारे ये जो 2 स्विच काटे हैं हमने, इसमें क्या करेंगे, जो इन्वर्टर का हमारा तार है वो हम यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। कहाँ? जो स्विच कटे हैं उस तरफ, यानी लाइट के फेस की तरफ नहीं जोड़ेंगे। अगर धोखे से हमने जोड़ दिया, समझ रहे, धोखे से अगर हमने जोड़ दिया तो इन्वर्टर के मोस्फेट फूटने का खतरा है, इन्वर्टर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छी तरीके से। प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह किसी दिन दिखा दूंगा। बाकी प्रैक्टिकल का कुछ नहीं है, ये हमारे पास जो बोर्ड है, जैसे मैंने ये स्विच काटे हैं वैसे ही यहाँ से कटर से काट देंगे, पराई कटर वो पीछे रखा है शायद, ये जैसे ये मैंने काटे हैं तो ऐसे ही यहाँ से हम काट देंगे। और बाकी इन 2 चीज़ों को चलाना था हमें, या हम इन्वर्टर का जोड़ देंगे और हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, समझ गए होंगे इसे आप? ठीक से समझ गए बिल्कुल। कोई अगर दिमाग में आपके जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले लेसन नंबर 4 में, यानी सबक नंबर 4 में चेंज ओवर के, क्योंकि ये जो तो इन्वर्टर का होता है और बाकी न्यूट्रल फेस जो समझ में आ गया सारा। बाकी अब जो है चेंज ओवर सिखाएंगे ऑटोमेटिक, लेसन नंबर 4 में, यानी सबक नंबर 4 में कल हम सिखाएंगे ऑटोमेटिक चेंज ओवर और मैनुअल चेंज ओवर के कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेसन में, लेसन नंबर 4 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.